हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रेपर्टराइजेशन 6th एडिशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत तिवारी। और इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो मेजर टॉपिक्स है वो हम कवर कर चुके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हमने रिपर्टरी यूजेस नीड ये सब पढ़ा। फिर स्टेप्स टू रिपर्टराइजेशन, केस टेकिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनन में वीडियो बनाया था तो वो अपलोडेड है। उसके अलावा हमने अर्ली मिडिल टाइम मॉडर्न रिपर्टरी, क्लिनिकल रिपर्टरी, कार्ड रिपर्टरी देख ली हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे एनामनेसिस, रूब्रिक्स, सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक्स, वो भी देख लिए हैं। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर रिपर्टरीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो इन द कंप्यूटर रिपर्टरी हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड। तो कंप्यूटर रिपर्टरी में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट कंप्यूटर रिपर्टरी इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी जैसे रडार, होम्योपैथ, वाइटल क्वेस्ट, पॉलीक्रेस्टा, कारा एंड चिमिलिया। तो इन सबको हम डीप में नहीं देखेंगे ज़्यादा, हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए रडार, तो रडार का फुल फॉर्म क्या है, कब आई थी, तो मेजर पॉइंट्स देखेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर रिपर्टरी। कंप्यूटर हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग होम्योपैथिक रिपर्टरीज मोर एक्सेसिबल टू द लर्नर्स। मतलब कंप्यूटर के आने से, कंप्यूटर रिपर्टरी के होने से क्या हुआ, जो होम्योपैथिक रिपर्टरी थी जिन्हें जिन्हें बुक्स की फॉर्म में हम पढ़ते थे वो बहुत ज़्यादा एसेसिबल हो गई हमारे लिए। अब हम आसानी से सीख सकते हैं, एक कीवर्ड टाइप करके हम उसके बारे में काफ़ी जो भी रूब्रिक्स हैं उससे रिलेटेड वो सारे रूब्रिक्स निकाल सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं। तो ईजी हो गया। बहुत सारी रिपर्टरी आई इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर रिपर्टरी, जैसे रडार है, कारा है, होम्योपैथ है, और ऑर्गेनन 96 है, CIRH है, सिमिलिया है। तो बहुत सारी रिपर्टरी आई इसमें। ठीक है। कंप्यूटर रिपर्टरी इज अ यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच facilitate the process of locating the rubrics and finding the final indicated medicine or a group of medicine in no time. Its utility depend on the program. ठीक है। कंप्यूटर रिपर्टरी क्या है, एक यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फैसिलिटेट करता है, मतलब जो हमें ले जाता है किसकी ऊपर, और द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द रूब्रिक्स। मतलब हम कंप्यूटर रिपर्टरी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रूब्रिक्स को लोकेट कर सकते हैं, उन्हें फाइंड कर सकते हैं फाइनल इंडिकेटेड मेडिसिन या फिर ग्रुप ऑफ मेडिसिन। कि हमने कोई एक रूब्रिक है जैसे पेन इन द लेफ्ट नी एग्रावेट बाय थ्रॉबिंग। अब हमने ये एक सिम्टम है, इसे हमने कन्वर्ट किया थ्रॉबिंग पेन इन द नी करके कोई रूब्रिक बनाया हमने। ठीक है। उस रूब्रिक को अब हमने जब हम रिपर्टरी में सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लोकेशन ऑफ द रूब्रिक, फाइन, और उसके साथ साथ जो भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है उसमें, या फिर एक मेडिसिन अगर है तो फाइनल इंडिकेटिंग मेडिसिन और ग्रुप ऑफ मेडिसिन हमें बहुत कम वक्त में मिल जाएगा, इन नो टाइम, मतलब ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा। और इसकी यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है, प्रोग्राम पे, उसका जो प्रोग्राम है उस पर। ठीक है। अ ब्रीफ ऑफ अकाउंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ बीन मेंशन्ड बिलो फॉर द पर्पज ऑफ एक्वेंटिंग लर्नर्स विद द बेसिक ऑपरेशंस। कुछ टर्म्स दिए हैं नीचे। क्या, इनपुटिंग्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट का मतलब तो हम सब समझते हैं, इनपुट का मतलब होता है लेना। तो इनपुट में इनपुट कर रहे हैं, अब हम इनपुट कर रहे हैं तो किसी में डाल रहे हैं, डालना मतलब एंटरिंग डेटा एंटर करना और इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर सिस्टम में। दूसरा है स्टोरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, सुरक्षित करना, दैट इज सेविंग डेटा और इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर इनिशियल और फॉर एडिशनल प्रोसेसिंग। मतलब बाद में काम आए या फिर किसी एडिशनल चीज़ के लिए काम आए, जब ज़रूरत हो तब, तो उसे स्टोर कर देंगे। पहले इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद उसे स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद है प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि अब हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेशन या फिर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब हमने जो डेटा उसमें फीड किया है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो इनपुट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट। अब हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमने कंप्यूटर
जब भी पढ़ा है 6, 7, 8 क्लास में, 10th क्लास तक, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि पहले हम इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो हमें उसमें कुछ इनपुट देना पड़ता है, तभी हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? डायरेक्टिंग द मैनर इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, कि किस तरह से हमें चाहिए। तो कंट्रोल हम कर रहे हैं, हम है कंट्रोलर, तो हमें उसे कंट्रोलिंग, हमें उसे डायरेक्शंस देने हैं, फिर उस ऑर्डर में वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस, पर एक बार हम देखते जाते हैं, जिससे अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो हमें पता हो। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? रडार की फुल फॉर्म क्या है, लिमाइना क्या है, कहाँ आई थी, कारा क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर रिपर्टरी कौन सी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम आगे देखेंगे, तब तक हम थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में आता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है, स्पीडी होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये मशीन है, मशीन एक्यूरेट रिजल्ट देगी। ह्यूमन में तो एरर के चांसेस होते हैं, कंप्यूटर में एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना कि बराबर। तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा और परफॉर्म कर सकता है कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग। ह्यूमन ब्रेन है, थक जाएगा। कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं है, कंप्यूटर के पास एक सिस्टम है, तो वो थकता नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग कर सकता है। तो स्पीडी है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट देता है और कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग है। कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, हमने जैसे पढ़ा था 0101, जब हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था इन द क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है। अब मशीन लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज दी हैं, यहाँ से हमने ये पढ़ी हैं, फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक और पैस्कल। पैस्कल फ्रेंच फिलोसफर ने दी। बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल का, अब कोबोल क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें इसकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बेसिक, फोर्ट्रैन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। बेसिक जो सारे ऑल पर्पज़ है, बिगनर पर्पज़ इज पास्कल फिलोसफर के नाम पे दी गई है। तो 4 लैंग्वेज है यहाँ पे, फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक और पास्कल। अब रोल क्या है कंप्यूटर का इन द होम्योपैथी? तो रोल ऑफ कंप्यूटर होम्योपैथी में कंप्यूटर का क्या रोल है, ये डिस्क्राइब किया है डॉक्टर दिलीप जी दीक्षित ने, जो ऑर्गेनल 96 के ऑथर हैं। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ऑर्गेनल 96 तो कंप्यूटर रिपर्टरी है, तो उसके ऑथर क्यों होंगे दिलीप दीक्षित? तो पहले क्या किया गया था? पहले रिपर्टरी को रिटन फॉर्म में लिखा गया था, बनाई गई रिपर्टरी। फिर क्या हुआ? फिर जब कंप्यूटर रिपर्टरीज आई तो उन रिटन फॉर्म रिपर्टरी को कन्वर्ट कर दिया हमने कंप्यूटर रिपर्टरी में। तो ऑर्गेनल जो रिपर्टरी है वो इंडियन कंप्यूटर, ऑर्गेनल 96 जो है वो इंडियन कंप्यूटर रिपर्टरी है, और ये डॉक्टर दिलीप दीक्षित ने दी है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या है कि कंप्यूटर के रोल्स। तो कंप्यूटर के क्या क्या रोल है? इंफॉर्मेशन स्टोरेज करता है, हमें पता है, और रिट्राइवल करता है। कि मतलब हमने क्या किया? हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की, किसको? पूरी मटेरिया मेडिका रिपर्टरी। एक पर्सन नहीं कर सकता उसे कंट्रोल, तो हमने उसे प्रोग्राम कर दिया, उसको मटेरिया मेडिका को और रिपर्टरी को, और उसके कुछ रूल्स सेट कर दिए। तो रिपर्टराइजेशन के जो रूल्स हमने बनाए हमें, ताकि हमें एक फेवरेबल रिजल्ट मिले, तो उन रूल्स को हमने फीड किया, एक प्रोग्राम बनाया। उसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ठीक है, फिर सेकंड है एक्सपोर्ट सिस्टम। एक्सपोर्ट सिस्टम क्या है? हमने कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि वो एक्सपर्ट की तरह काम करे एक पर्टिकुलर डोमेन में। मतलब मान लीजिए हमने एक क्लिनिकल रिपर्टरी बनाई, और हमने क्लिनिकल रिपर्टरी का एक प्रोग्राम बनाया कि वो सिर्फ क्लिनिकल रिपर्टरी पे काम करे, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम हो गया कि हमने उसको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सपर्ट कर दिया एक फील्ड में। ठीक है,
हाँ, तो जब हमें एक्सपर्ट सिस्टम बनाना था, तो एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे होम्योपैथिक क्लिनिशियंस थे जिनके अंदर इंट्रोस्पेक्शन की कैपेसिटी है, जो अच्छे एनालिस्ट थे, उनकी ज़रूरत थी इंटरेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब जैसे एआई आप लोग यूज़ करते हो, तो एआई भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता। वो एक एआई क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो एआई को अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो हमें उसे क्लियर करना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। अगर हमारे पास कोई एआई आया, नॉर्मली अगर हम उससे पूछेंगे ए फॉर, तो वो एप्पल नहीं बताएगा, वो ए फॉर कुछ भी बता सकता है, या फिर वो पूछेगा किस कॉन्टेक्स्ट में आप ए फॉर किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं। तो हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने एआई को ऐसे ट्रेन करूँगी कि अगर मैं उससे कोई टर्म पूछूं तो मेडिकल नॉलेज में, मेडिकल लैंग्वेज में आंसर दे। अगर कोई इंजीनियर है तो वो उस एस्पेक्ट में उसे ट्रेन करेगा कि अगर वो कोई इनपुट दे रहा है तो वो उससे कोडिंग करके दे, या फिर कोडिंग से रिलेटेड कुछ करके दे, इंजीनियर्स का जो भी होता है उसके फेवर में डेटा दे। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, तो अगर वो एआई से कुछ पूछेगा तो वो पोइम्स एंड ऑल के रूप में सजेशन देगा। तो ये है एक्सपर्ट सिस्टम कि पर्टिकुलर डोमेन से हमने कुछ होम्योपैथ्स लिए और उन्हें इंटरेक्ट कराया, उन्होंने अपनी एनालिसिस दी, उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया और एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया। वो है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। फिर है हमारा सीएआई। अब सीएआई की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या बताया है कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स फंक्शन है जो कि एज ए इंडिविजुअल ट्यूटर काम करते हैं टू फिट द लर्निंग पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। मतलब कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट है, उसके लिए एक इंडिविजुअल ट्यूटर हमें बनाना है, तो वो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI। AI इज असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एक सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, ये वो सब कर सकता है जो आदमी कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस यूज़ करना, ये हम जानते हैं कि मशीन के अंदर ना कॉमन सेंस नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पर हम चाहते हैं कि ये एक एडवांस सिस्टम की तरह काम करे कि जो भी आदमी कर सकता है वो ये करे। तो ये होता है कि सिस्टम विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो वाइज हो रहा है, ग्रो कर रहा है। हम उसे ये भी दे रहे हैं कि वो हमारी तरह कॉमन सेंस यूज़ कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ये कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टम विद AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ये एडवांस सिस्टम है जिनका ये उद्देश्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो एक मैन कर सकता है, विद अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कॉमन सेंस। अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके और कॉमन सेंस यूज़ करके, जो हम जानते हैं कि एक मशीन के अंदर नहीं होता, पर AI ऐसा कर सकते हैं। ये थोड़े फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स, फ्लेक्सिबली प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि अगर हम इन्हें कुछ सिखाएं तो ये सीखें। मशीन का क्या काम है, फिक्स्ड आइडियाज़ है उसके पास एक, कि हमने दिया और वो हमें बता देगी, वो लर्न नहीं करती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, ये लर्न करता है, अगर हम इसे कुछ सिखाते हैं तो ये सीखता है। तो दिस इज सिस्टम विद AI। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के फील्ड में कौन कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं? ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर जो कंप्यूटर रिपर्टरी है वो है हमारी 1979 में आई थी। ये है हमारी फर्स्ट कंप्यूटर रिपर्टरी। फर्स्ट कंप्यूटर रिपर्टरी 1979 में आई थी। इसका क्या नाम है? ली रिपर्टेज डी कैंट मिलेन। ली रिपर्टेज डी कैंट मिलेन। और ये किसने दी थी? डॉक्टर जॉर्ज ब्रूस ने दी थी। इसे हम मेलेनिक रिपर्टरी भी कहते हैं, मेलेनी रिपर्टरी ने दी थी, तो हम इसे कहते हैं मेलेनी रिपर्टरी। ठीक है। तो 1979 में आई थी ली रिपर्टेज डी कैंट मिलेने, डॉक्टर जॉर्ज ब्रॉस ने दी थी, और मेलेनी रिपर्टरी कहते हैं इसे। ये फर्स्ट कंप्यूटर रिपर्टरी है। उसके बाद कुछ फॉरेन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिपर्टरी आई, जैसे लेमाइना होम्योपैथिक रिपर्टरी एनालिसिस सिस्टम। तो जो लेमाइना है होम्योपैथिक रिपर्टरी एनालिसिस सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें 14700 सिम्टम्स थे कैंट के। कितने? मतलब है क्या बेसिकली कि जो कंप्यूटर रिपर्टरीज हैं वो किसी न किसी रिपर्टरी पे तो बनी हुई हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कैंट रिपर्टरी के 14700 या 14700 इसमें सिम्टम्स थे। मतलब 14,700 सिम्टम्स थे इसमें कैंट के।
नेक्स्ट रिपर्टरी हमारी होम्योपैथ। होम्योपैथ किसने दी थी? होम्योपैथ नाम से ही पता चल रहा है, होम्योपैथ इंडियन कंप्यूटर रिपर्टरी है, तो इंडियन कंप्यूटर रिपर्टरी है, एक इंडियन है। ये फॉरेन वाली थी हमारी लेमाइना। और कैंटियन साई होम्योपैथिक बुक कॉर्पोरेशन, ये भी एक इंडियन रिपर्टरी है। मैक रिपर्टरी। रेडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडार क्या है? रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च, या आगे हम पढ़ेंगे। HRS डेवलप्ड बाय CIRA, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेटिक रिसर्च एंड एडवांसमेंट। पॉलीक्रिस्टा है एक रिपर्टरी। कारा क्या है? कारा कंप्यूटर एडेड रिपर्टोरियल एनालिसिस या फिर कंप्यूटर एडेड रिपर्टरी एनालिसिस है, जो कि रॉयल लंदन में इंस्टॉल हुई थी। तो ये फॉरेन बेस्ड है हमारी। रेडार, कारा, लेमाइना तीनों फॉरेन बेस्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोपैथ क्या है? माइक्रोथेरेपेटिक्स लिमिटेड, इंग्लैंड में आई थी ये भी एक फॉरेन बेस्ड रिपर्टरी है। होम्यो रिपर्टरी बोनिंग हुसैन की टेक्निक पे जो आई, डॉक्टर रॉबर्ट बैकलैरिक ने दी, ये फ्रांस में आई थी, तो ये भी एक फॉरेन बेस्ड रिपर्टरी है। तो कौन सी रिपर्टरी हमने पढ़ ली? 1979 में आई फर्स्ट कंप्यूटर रिपर्टरी, ले रिपर्टराइज डी कैंट मिलेनियर रिपर्टरी, डॉक्टर जॉर्ज ब्रॉश ने दी थी, इसको मिलेनियर रिपर्टरी बोला। फिर उसके बाद हमने देखी लेमाइना, होम्योपैथ, कैंटियन, मैक, रेडार, HRS, पॉलीक्रेस्टा, कारा, माइक्रोपैथ एंड होम्यो रिपर्टरी। उसके अलावा द प्रोफाइल ऑर्गेनन 96 डॉक्टर दिलीप बी दीक्षित ने दी थी बॉम्बे में, ICR 21st सेंचुरी में होम्योपैथिक वर्क स्टेशन वर्जन 2.00 को, ठीक है। द सम्यूल ने दी है द कोऑपरेटिव एसोसिएशन हॉलैंड में, और द कोऑपरेटिव एसोसिएशन हॉलैंड में, और कैनबो ने दी है ISIS स्टिमुलेर एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने बहुत सारी पढ़ ली, 15 रिपर्टरी पढ़ ली, लेमाइना, कारा, रेडार, होम्योपैथ, ऑर्गेनन 96, द सैम्यूल, कैनबो, द प्रोफाइल, माइक्रोपैथ, HRS, कैंटियन, मैक, और सबसे फर्स्ट ली रिपर्टराइज डी कैंट मिलेने, ठीक है। सबसे पहले है रेडार। रेडार का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। रेडार क्या है? रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। ड्रग का एम है, रैपिड एड है, हम जल्दी से क्या देते हैं? एड देते हैं, तो रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है फॉर विंडो और मैकिंटॉश। तो विंडो के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। ये बेस किस पे है? सिंथेसिस है, मतलब हम कहें तो सिंथेसिस का एक वाइड वर्जन है, और कब से? 1993 से। तो ये सिंथेसिस का एक वाइड वर्जन है, विंडो के लिए बेस्ट प्रोग्राम है 1993 से। दिस इज द ओनली सिस्टम हैविंग कंप्लीट रिपर्टरी एंड सिस्टम रिपर्टरी इन वन। इसमें रेडार में क्या है? कंप्लीट रिपर्टरी और सिस्टम रिपर्टरी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है हमें। कंप्लीट रिपर्टरी और सिस्टम रिपर्टरी एक ही प्लेटफॉर्म में है, मतलब इसमें हमें दोनों देखने को मिलेंगी, कंप्लीट और सिस्टम रिपर्टरी एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडार के बारे में कि it has created a sensation in the field of homeopathy by adding Encyclopedia Homeopathica, the largest, more reliable and structural homeopathic reference library। अब इसमें एक लाइब्रेरी भी ऐड कर दी गई, एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिका। तो ये रेडार एक सेंसेशन बन गई, एक खबर जो होती है ना, कि जो प्रचलित खबर होती है वो सेंसेशन बन गई रिपर्टरी के लिए, मतलब बहुत अच्छी कंप्यूटर रिपर्टरी बनी है रेडार, क्योंकि इसमें हमारा कंप्लीट रिपर्टरी भी थी, सिस्टम रिपर्टरी भी थी, सिंथेसिस पे बेस्ड थी। एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिका एक लाइब्रेरी भी थी, जिसमें मोर देन 681 टाइटल्स थे, जैसे मर्फी, स्कॉल्टन, रॉगर मॉरिसन, जॉर्ज बिथोल्कस और अलग अलग, ठीक है। इसमें 2 लाख पेजेस थे, इसमें सर मटेरिया मेडिका नहीं थी, इसमें फिलॉसफी भी थी, इसमें थेरेपेटिक्स भी थी, सेमिनार थे, केसेस थे, जर्नल्स थे, और इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है इसका रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका से। मतलब एक इंसान रिपर्टराइज भी कर सकता है केस डायरेक्टली मटेरिया मेडिका से, मतलब रिपर्टरी से नहीं, डायरेक्ट मटेरिया मेडिका से भी हम केस रिपर्टराइज कर सकते हैं। एडिशनल मल्टीमीडिया ऑप्शन थे, रिवोल्यूशनाइज ग्राफिकल इंटरफेस था, न्यू वे थे, सर्चिंग ऑन फैमिलीज ऑफ मेडिसिन, ब्राउजिंग थ्रू द इंसाइक्लोपीडिया, मतलब सब कुछ था इसमें ओवरऑल,
ठीक है, कंटेंट्स क्या थे अब इसमें, जब हमने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें थी तो क्या थे, सिंथेसिस रिपर्टरी क्योंकि सिंथेसिस पे बेस थी, 17 स्मॉल रिपर्टरीज थी इसमें, जैसे बॉर्निंगटन रिपर्टरी, मर्फी रिपर्टरी, कंप्लीट रिपर्टरी, की नोट्स दिए थे रडार के, एलन के, बोरिक के, फाटक्स के, कंसेप्ट दिए थे, मल्टीमीडिया, डिसीज वाइज सिम्टम सेलेक्शन, एक्सटेंडेड सिम्टम सेलेक्शन, एनालिसिस टेक्निक, केस एनालिसिस बाई फैमिलीज, विथॉल्कस एक्सपर्ट सिस्टम, बकील मॉड्यूल, हस्क्यू मॉड्यूल, EH 2.1 बुक वॉल्यूम, मटीरिया मेडिका रिपोर्टराइजेशन और रीडिंग रेमेडीज। तो इसमें बहुत कुछ दिया था, तो हमें इतना सब नहीं पढ़ना, हमें बस ये देखना है रडार किस पे बेस्ड थी, सिंथेसिस पे, कंप्लीट और सिस्टमिक रिपर्टरी दोनों थी इसमें, एक ही प्लेटफॉर्म में, स्कीम फॉर्म में, रैपिड एड टू ड्रग एम रिसर्च। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रीडिंग पैथोलॉजीज, रीडिंग केसेज, वेब चिप पेशेंट प्रोग्राम, मेंटेन पेशेंट प्रोग्राम, बिल प्रिंट आउट, इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल, सब कुछ था। फिर इसके अलग अलग वर्जन आए, जैसे वर्जन 9, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिका भी दी थी, जिसमें क्या था, जो कि मोस्ट रिलायबल होम्योपैथिक रेफरेंस लाइब्रेरी थी, हम बस इतना ही याद रखेंगे। रडार ओपस एक होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिक है, अ सिंगल इंट्यूटिव इंटरफेस फॉर एवरीथिंग अ बिजी होम्योपैथिक नीड्स। तो जो रडार ओपस है वो एक होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर है जो बाद में प्रिपेयर किया गया, ठीक है। अब रडार ओपस के फीचर्स क्या थे, ऑल इन वन इंटरफेस था इसमें, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है कि सब कुछ एक साथ दे दिया सिंपल और यूजफुल बनाने के लिए, रिपर्टरी भी, पेशेंट मैनेजमेंट भी, मटीरिया मेडिका भी, सब कुछ एक साथ दे दिया। कॉम्प्रिहेंसिव सर्च कर सकते हैं इसमें, वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, रेमेडीज़ को सर्च कर सकते हैं, इवन फैमिलीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। रिपर्टरीज में 25+ रिपर्टरीज थी इसमें, 25+ रिपर्टरीज थी रडार ओपस में। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस रिपर्टरी। तो जो सिंथेसिस रिपर्टरी है, सिंथेसिस वो बेसिस है किसका, रडार ओपस का। इसके अलावा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर नेक्स्ट रिपर्टरी हम देखते हैं होम्योपैथ। तो होम्योपैथ के बारे में हम जो याद रखेंगे वो सिर्फ इतना ही है कि जो होम्योपैथ है वो डॉक्टर जवाहर शाह ने दी थी, जवाहर शाह ने दी थी बाई माइंड टेक्नोलॉजी, जवाहर शाह ने दी थी। मतलब जो एक टीम थी माइंड टेक्नोलॉजी, उसने इसके अलग अलग वर्जन्स प्रिपेयर किए और उन्होंने इसको बनाया, डॉक्टर जवाहर शाह ने दी थी होम्योपैथ, ठीक है। होम्योपैथ के अलग अलग वर्जन थे, प्रीमियम कलेक्शन, होम्योपैथ जोमियो का क्या मतलब है, इसमें रिपर्टरीज थी, मटीरिया मेडिका बुक्स थी, होम्योपैथिक लाइब्रेरी थी और सब कुछ था मतलब, ठीक है। उसके बाद होम्योपैथ एज, होम्योपैथ इकोटीक, ये सब अलग अलग वर्जन्स आए इसके। फिर उसके बाद है हमारी पॉलीक्रेस्टा। पॉलीक्रेस्टा क्या है, जो पॉलीक्रेस्टा है रिपर्टरी वो प्रोफेशन में आई 1994 में। तो पॉलीक्रेस्टा हमारे प्रोफेशन में कब आई, 1994 में आई ये प्रोफेशन में। और ये डेवलप किसने की, डॉल्फिन साइबरनेटिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, डॉल्फिन साइबरनेटिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अगेन यू कैन रिपीट ताकि आपको याद हो जाए, डॉल्फिन साइबरनेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कब आई, ये आई 1994 में, 1994 में। कहाँ पर, थेन में, ठीक है। ये वर्जन जो पॉलीक्रेस्टा है वो किसके लिए था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, जो कि बॉल्ड CH में लिखा गया, माइक्रोसॉफ्ट बॉल्ड के लिए, ठीक है। इसमें 5 रिपर्टरी थी और 6 मटीरिया मेडिका थे। जो पॉलीक्रेस्टा थी इसमें 5 रिपर्टरी थी और 6 मटीरिया मेडिका थी। फिर है कारा एंड सिमिलिया। कारा और सिमिलिया, कारा और सिमिलिया दोनों अलग अलग लोगों ने दी। तो कारा दी हमारी संजीवनी क्रिएशन के द्वारा आई थी और जो सिमिलिया है वो डॉक्टर जोस इसैक ने दी थी। कारा में क्या क्या आता है, कारा में कैंट रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी, बोरिक रिपर्टरी, फाटक रिपर्टरी, बोरिक्स मटीरिया मेडिका, फाटक मटीरिया मेडिका, कैंट लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका और एलन की नोट्स, सब कुछ दिया था। और कारा कब आई, 1988। तो कारा हमारी आई 1988 में, 1988 में, ठीक है। उसके अलावा कारा में 20,000 पेजेस थे और इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल बुक्स इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में जितनी भी पॉसिबल बुक्स हैं सब कुछ इसने इंक्लूड किया था। स्टैंडर्ड रिपर्टरी जैसे बोरिक रिपर्टरी,
बोगर बोनियोसन रिपर्टरी, क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टरी, कंबाइंड रिपर्टरी, सेकेंड एडिशन ऑफ आर्टेक्स रिपर्टरी। मॉडर्न रिपर्टरीज भी थी जिसमें कंप्लीट रिपर्टरी वर्जन 4.5, मेडिकल रिपर्टरी सेकेंड एडिशन, मर्फी भी थी। ठीक है। कारा लाइट, कारा का बेबी सिस्टर वर्जन आया जो कारा के बाद पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद है हमारी ऑर्गेनन 96। ऑर्गन 96 हमने पढ़ा किसने दी थी? डॉक्टर दीक्षित ने। डॉक्टर दीक्षित का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर दिलीप दीक्षित। 1 सेकेंड। हाँ, कौन सी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनन 96। सॉरी गाइस, या डॉक्टर दिलीप दीक्षित ने दी थी हमारी ऑर्गेनन 96। इसका वर्जन 2.0 भी आया। फिर 1996 में आया वर्जन 2.0। ऑर्गेनन 96 का कब आया? सॉरी, ऑर्गेनन 96 का जो वर्जन 2.0 आया वो कब आया? 1996 में आया, इसीलिए से ऑर्गेनन 96 बोल दिया। ठीक है। और ठीक है, फिर उसके बाद है हमारी मैक रिपर्टरी। मैक रिपर्टरी के बारे में, मैक रिपर्टरी जो है हमारी वो 1986 में आई हमारे प्रोफेशन में। तो मैक रिपर्टरी कब आई? मैक रिपर्टरी आई 1986 में। 1996 में कौन सी आई? 1996 में आया ऑर्गेनन 96। ऑर्गेनन 96 1996 और मैक रिपर्टरी 1986 में आई प्रोफेशन में। ठीक है, बाकी इतना कुछ याद नहीं रखना हमने। हाँ, जब हमने एक रिपर्टरी पढ़ी थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, हमने एक रिपर्टरी पढ़ी थी और हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहला जो लाइन या इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी आफ्टर द डेट कि वो कब आई थी। हमने पढ़ा था कि वो रिपर्टरी इनिशियली आई थी एज अ वर्जन, कंप्यूटर वर्जन, जिसको हमने मैक रिपर्टरी बोला था। तो वो कौन सी रिपर्टरी थी आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप नहीं बता पाते तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू। ठीक है, मैक रिपर्टरी की 6 रिपर्टरीज थे इसमें और बहुत सारे मटेरिया मेडिकास थे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारी मैक रिपर्टरी के बाद स्टिमुलेर के बारे में कुछ खास नहीं दिया तो छोड़ देते हैं इसे। कैनबो, जो कैनबो है हमारी, कैनबो रिपर्टरी कब आई थी? ये ईयर नहीं दिया पर किसने दी थी? ये कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन है। कैनबो क्या है? कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन है जो डेवलप किया गया था इन्फो एक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड न्यू दिल्ली के द्वारा। तो कैनबो क्या है? कैनबो एक कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन है। कैनबो एक कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन है जो कि पब्लिश किया गया है, डेवलप किया गया है, सॉरी पब्लिश नहीं, डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इन्फो एक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड न्यू दिल्ली और यूके। नेक्स्ट है हमारी ISIS सॉफ्टवेयर। ISIS सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 2003 में आया था, सेकंड वर्जन 2005 में और नेक्स्ट वर्जन 2007 में। तो ओवरऑल देखें तो ISIS के 3 वर्जन हो गए। ISIS के 3 वर्जन, फर्स्ट वर्जन आया 2003 में, सेकंड वर्जन आया 2005 में 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद थर्ड वर्जन आया 2007 में। 3 वर्जन आए। और ये क्रिएट किसने की थी? डेविड विटको ने। और ये कारा का एडवांस वर्जन था। क्या? ISIS क्या था? कारा का एडवांस वर्जन था और ये प्रोड्यूस की थी किसने? डेविड विटको ने। ठीक है, इसमें 40 वॉल्यूम्स थे। सो इतना ही था हमारा किसके बारे में? कंप्यूटर रिपर्टरीज के बारे में। बाकी ओवरऑल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि कंप्यूटर रिपर्टरीज, फर्स्ट रिपर्टरी आई 1979 में, ली रिपर्टरीज डिकेंट मिलेने, जिसको मिलेने रिपर्टरी बोला, डॉक्टर जॉर्ज ब्रॉस ने दी। उसके बाद कुछ फॉरेन रिपर्टरीज आई जैसे लेमाइना आई, कारा आई, रेडार आई, केबेक्स भी है। केबेक्स क्या है? नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। केबेक्स क्या है? नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। उसके अलावा एक और रिपर्टरी है VES, दैट इज़ विथोल्कस एक्सपर्ट सिस्टम। इंडियन कंप्यूटर रिपर्टरी आई जैसे CIRH केरला, ऑर्गेनन 96 बाई डॉक्टर दिलीप दीक्षित जो 1996 में आई थी, होम्योपैथ बाई डॉक्टर जवाहर सिंह, सेमिलिया बाई डॉक्टर जोसेस है, कारा संजीवनी क्रिएशन के द्वारा, कैंटोपैथ पुणे में, कैनबो कंप्लीट होम्योपैथिक सॉल्यूशन, HRS डेवलप्ड बाई CIRA होम्योपैथिक रिव्यू सिस्टम था जो, पॉलीक्रेस्ट आई 1994 में, इसमें 5 रिपर्टरी थी, 6 मटेरिया मेडिका थे। और
ISI हमारी फर्स्ट वर्जन 2003 में, सेकंड वर्जन 2005 में और थर्ड वर्जन 2007 में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर रेपर्टरी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको रेपर्टरी का किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब मैंने अगर कोई टॉपिक मेरे से रह गया है और आप चाहते हैं वो कवर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। बाकी फार्मेसी के जो लेक्चर्स हैं वो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी, मतलब अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, आप लोग अटेंड करने लगिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।